ऐसे बड़े वाले ज्ञान देवे तो दिमाग खराब होते हैं, दिमाग खराब। हाँ, माता पिता की तब तक बच्चे सुनते हैं जब तक श्रीमती नहीं आती, और जहां श्रीमती आई तो अपनी मति खराब हो जाती। फिर अपनी मति की नहीं सुनते, जब तक श्रीमती नहीं आती तब तक गुरुजी से पूछते, माता पिता से पूछते, और जहां श्रीमती जी आई तो स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, लाल कलर की लें या ब्लैक की ले, ठटरी के बारे नक कटा मुंह सर चल। अरे माता पिता भी तो घर में बैठे, गुरुजन भी तो हैं, उनसे पूछ लो। भैया हनुमान जी के सुंदरकांड, अच्छा देखो एक बात और है, सुंदरकांड इसलिए नहीं है कि तुम लोग पढ़ो, ज्यादातर लोग केवल पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे। एक सज्जन हमें मिले, बोले हम तो रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। हमने धीरे से नजदीक बुलाया, हम कहे इधर आओ। बोले जी हम का केवल पढ़ ही रहे हो कि सुंदरकांड पे चल भी रहे हो, उस आधार पे जीवन जी रहे हो या केवल पढ़ रहे हो? बोले नहीं हम तो केवल पढ़ रहे हैं। हम कहे इसलिए फेल हो। सुंदरकांड पढ़ने से कृपा नहीं मिलती है, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीने से हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसलिए दिल्ली के पागलों एक बात तुम नोट कर लो, हमें रटना नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सुंदरकांड के आधार पर जीवन को जीना है। ये जीवन जीने के लिए लिखा गया है, केवल पढ़ने भर के लिए नहीं लिखा गया। वरना पढ़ने से क्या होगा? ऐसे तो साउंड भी रोज सुंदरकांड पढ़ रहा है, लगा दो चिप, लगा दो ब्लूटूथ, लगा दो यूट्यूब चैनल, रोज साउंड पढ़ता है। पर कभी तुमने साउंड के सींग निकलते देखा या साउंड बॉक्स को स्वर्ग जाते देखा? गया क्या? नहीं, वो भी रोज पढ़ रहा है, रट रहा है, पर वो थोड़ी पढ़ रहा है। मशीन है, बजा दी बज रहा। ऐसी शरीर भी मशीन है, अगर केवल रट रहे तो बजते ही रहोगे, रटते ही रहोगे। हाँ थोड़ा मोड़ा तो फल मिल जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, पर दिल्ली के पागलों सुंदरकांड का फल प्राप्त करना है तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जीवन में उतार कर सुंदरकांड पर चलना है। और चलना कैसे? पहली ही चौपाई पे चल जाओ, काम हो जाएगा। पहली चौपाई क्या? जामवंत के बचन सुहाए, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीना भी है। यही सुंदरकांड की महत्वता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे समझो, महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने शाम के समय प्रण ले लिया, कल पांचों पांडवों को हम अपने बाण से मारेंगे, एक भी पांडव नहीं बचेगा। अब पांडव डर गए। भीष्म पितामह गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। अगर गुरुजी ने ही प्रण ले लिया कि हम एक एक करके सबके प्राण ले लेंगे तो अब तो कोई बचने वाला नहीं है। भगवान के पास गए। भगवान, हे द्वारकाधीश, हे नंद नंदन, हे यशोदानंदन, विपदा पड़ी गोविंद, अब हम पे विपदा आ गई। क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया है। किस बात का? मारने का प्रण लिया। अब वो भीष्म पितामह है, उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्पित है, कहीं ऐसा ना हो कल आवे और हम लोग बच ना पावे, आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और हमें मरने का डर नहीं है। अर्जुन बोले सुनो प्रभु, हमें मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि नाक तुम्हारी कटेगी, कि जिसके साथ गोविंद थे जब वो भी हार गया तो अब जीतेगा कौन? इसीलिए मन में बड़ा डर है। भगवान बोले चिंता ना करो, रो मत, उपाय है। क्या?
रात को बताएं। शाम हुई, थोड़ा सा दिन ढला, रात हुई, अंधेरा छाने लगा, सूर्य अस्त हो गया। भीष्म पितामह के पास भगवान द्वारकाधीश ने जाने का प्लान बनाया, पर गए कैसे? ध्यान से सुनना इस कथा को। द्रौपदी जी को बुलाया, इधर आओ, तुम हमारे साथ चलो, जो आज्ञा मारा। पर सुनो, ऐसे मत चलो, घूंघट डालो, घूंघट। तो द्रौपदी ने घूंघट डाल लिया, और जैसे ही घूंघट डाल करके भगवान ले गए, भीष्म पितामह सामने बैठे थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी जाओ, चरण पकड़ करके प्रणाम करो, और खूब चरण भाव श्रद्धा पूर्वक पकड़ना, भाव पूर्वक प्रणाम करना। द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म पितामह के चरण पकड़कर प्रणाम किए, पर सिर पर पल्लू डला था, मुख दिखाई नहीं पड़ रहा था। भीष्म पितामह ने हाथों में चूड़ियां देखी और किसी स्त्री को प्रणाम करते देखा, सिर पर हाथ रख करके कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। भगवान बोले, जय हो, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। भीष्म पितामह बोले, अरे आप कब आए? बोले, प्रभु बस अब चले आए। तो भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया। और महाराज सब ठीक ठाक है? भगवान ने कहा, और सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है, पर आप इतनी रात को कैसे? कन्हैया, हमें पता है तुम जहां भी जाते हो दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती, तुम कैसे आए? कारण बताओ। भगवान बोले, प्रभु बस एक लफड़ा फंस गया था। क्या? आपने शाम को प्रण ले लिया कि हम पांडवों को मार देंगे, हमें लगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी, तो हम अपनी पार्टी को जिताने के चक्कर में आपके पास में आए। बोले कैसे? बोले वाह, अब तो सब काम ही हो गया, कैसे का खत्म ही हो गई बात। बोले क्या? बोले आपने ही आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब आपका आशीर्वाद तो टल नहीं सकता है, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब कैसे टल जाएगा? भीष्म पितामह जी बोले, जय हो, जय हो, जय हो। हमें तो पहले ही पता था कि जहां तुम रहते हो वहां दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली रहती है। लेकिन अब क्या है, अब तो निकल गया। मेरे पागलों, दिल्ली के प्रियजनों, इस कथा का अर्थ हम ये बताना चाहते हैं, एक प्रणाम करने से जब पति के प्राण बच सकते हैं, तो मेरे पागलों, अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे परिणाम भी बेहतर आने शुरू हो जाएंगे। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। लेकिन कुछ चेले ऐसे होते हैं कि हनुमान जी ही बचाएं। पहले के जमाने में लोग अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखते थे। अच्छा, क्यों रखते थे? बड़ों बूढ़ों के, माता पिता के चरणों में क्यों रखते हैं? मस्तक क्यों झुकाया जाता है? हमको एक ऊ वाले मिले, बोले हमारे में तो ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा। ये आपके में माथा रखने का क्या मतलब है? बोले ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कहा देखो, चाइना का माल है ये शुद्ध सात्विक है। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कि ये देसी व्यवस्था है। अरे बोले कारण बताओ। तो हमने उनको एक तर्क दिया। हम कहा साहब, तुमने कभी मोहर देखी? मोहर? बोले मतलब? अरे हमका जो सील लगाई जाती है मोहर होती है। बोले हाँ। हमका कभी तुम मोहर को गौर से देखना, मोहर के सभी अक्षर उल्टे रहते हैं, लेकिन जब स्याही में लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे हो जाते हैं। हाँ जी या ना जी? अक्षर उल्टे रहते, पर स्याही लगाकर कागज पर लगाते ही अक्षर सीधे हो जाते हैं। वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख देना, तुम्हारा भाग्य सीधा हो जाएगा।